कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है कि आप जाके फैशन शो शुरू कर दो। ये बात नहीं होता है। ये बात आपका मन में रहना चाहिए कि मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहां आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है। तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। वो यूनिफॉर्म से आपका बीच में समानता आएगा, आपका बीच में इक्वालिटी आएगा, एक दूसरे का बीच में प्यार और मोहब्बत होगा, आप आगे जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे कांग्रेस का राजनीति है। हरीश रावत जी यहाँ में बोला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अरे बाबा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पास करने का बाद वो लोग को क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगा, उनको क्या अदानी में नौकरी मिलेगा, उनको क्या टाटा में नौकरी मिलेगा। अरे हरीश रावत जी, आप बोला है महाभारत में भीष्म जो है मैं वो भी हूं। अरे महाभारत का भीष्म कौरव में था, लेकिन उनका मन पांडव का साथ है, पांडव का साथ था। आज आपने वोट का लालच में इतना तक गिर गया। क्यों आप हिंदू है, क्यों नहीं बोलते हम एक हिंदू यूनिवर्सिटी करेगा यहाँ में? वो तो आप नहीं बोलेगा, हम चाहते भी नहीं हूं। हमारा मन में यही है कि ऐसा यूनिवर्सिटी बने जो यूनिवर्सिटी से मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति, उत्तराखंड का बच्चा बच्ची जाके एम्स में नौकरी मिले, उनको पूरा देश में नौकरी मिले, ऐसा यूनिवर्सिटी हमको चाहिए। भाई, कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आप इसको मनाओ कि आप चेयरमैन दूंगा, अब मैं सरकार बनेगा। सरकार तो उत्तराखंड में कांग्रेस का नहीं बनेगा, कोई चंद्र ग्रह में बनेगा, कोई मून में बनेगा, अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको मनाना है। इतना जाके मनाओ कि भाई आपको सरकार आने से अध्यक्ष पद दे दूंगा, उपाध्यक्ष पद दे दूंगा, लेकिन आप जाके बोलता है कि भाई नहीं नहीं, सरकार आने से आपको मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे दूंगा। पर ये कौन सा सेकुलरिज्म है, ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता है? तो मेरा असम में सरकार आया, मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा। मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है। मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर कर दूंगा, 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर कर दूंगा। आप देखिए, मुसलमान लोग आपत्ति नहीं करता है, कौन आपत्ति करता है? कांग्रेस का लोग आपत्ति करता है। इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। अरे भाई, आप क्या नमाज का दिन में ऑफिस बंद होगा? ये क्या क्या आप क्या बनाना चाहते हैं? एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है, और आप क्या, आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? ये देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? आज अभी देखो, राहुल गांधी 2 दिन से पीछे पड़ा है कि इंडिया देश नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अरे भाई, ये क्या बास का यूनियन है? ये क्या स्टूडेंट्स यूनियन है? ये क्या कल्चरल यूनियन है? देश एक जीवित आत्मा होता है, देश ऐसा बात नहीं है, देश यूनियन नहीं होता है। आज राहुल गांधी का ऐसा हालत हो गया कि वो बोलता है हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है, उत्तराखंड और असम मिल के भारत बनाया है। नहीं, भारत हमारा आत्मा है। 5000 साल का पहले से ही हम भारतीय है, और भारतीय मरते दम तक हम भारतीय रहेगा। अब देखो, अब देश में क्या क्या बात आने लगा है। देश में बात आने लगा है
कि हिजाब का बात करो। नरेंद्र मोदी किसका बात करता है? नरेंद्र मोदी सनराइज इंडस्ट्री का बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करता है, नरेंद्र मोदी इंटरनेट का बात करता है, नरेंद्र मोदी बोलता है देश को मंगल ग्रह तक जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी बोलता है देश को विश्व गुरु बनना चाहिए। और ये लोग जाके क्या बोलता है मेरा बेटी को, आप लोग हिजाब पहनो। अरे भाई ये काम का काम बाद हुआ है क्या? आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। जब आप देखो आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है मोदी क्या किया? अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो तो अब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों, बहुत समय का बाद देश को मोदी जैसा नेता मिला है। आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, ये हमारा देश का भाग्य था। आप देखिए कैसे कोई सोच सकता था क्या कि भारत का विमान जाके पाकिस्तान में बम गिराएगा? कोई सोच सकता था क्या पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? कोई सोच सकता था क्या अगर देश में कोरोना महामारी आएगा कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो वैक्सीन बनेगा? कौन सोच रहा था? आज गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी जीता है। प्रधानमंत्री जी जब कोविड का पेंडेमिक आया, सबसे उन्होंने गरीब के लिए सोचा कि भाई गरीब को कैसे सहायता किया जाए। आज आप सोच लीजिए कि हमारा आइजोल है, इम्फॉल है, जो जाना भी संभव नहीं है, दूर दूर तक गांव तक उन्होंने रेशन भेजा।
लोगों को फ्री रेशन भेजा कि भाई कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा डाला, आज गैस का चूल्हा मिला मां को। आज आपको एक एक करके आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है वो देश में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा काम संभव है। हर घर में बिजली, लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि 2 साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा, ये लोग सोचता नहीं था। लोगों का मन में था कि रास्ता बनना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज अरुणाचल में जितना जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज कांग्रेस का एक मंत्री था AK एंटोनी, उन्होंने क्या बोला कि हमारा गलती हो गया, हम चाइनीज का जो बॉर्डर है, टेरिटरी है, उसमें हमको रास्ता बनाना था। आपने तो